नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा में आपको पहले विद्युत धारा की डेफिनेशन समझ लेनी है कि विद्युत धारा होती क्या है। तो विद्युत धारा में आपको देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो विद्युत धारा है इसको दर्शाते हैं आई से। तो विद्युत धारा में विद्युत धारा जो होती है वो आवेश के प्रवाह की दर होती है, मतलब कि कितना आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रहा है। तो यदि हम आई बराबर यहाँ पे अगर इसकी परिभाषा देखेंगे तो अभी नीचे देख लेंगे परिभाषा क्या है इसकी और किस तरह से इसका सूत्र बनता है। फिर नीचे आपका दिया है कि विद्युत धारा प्रवाह की दिशा, जो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा होती है वो धन से ऋण की ओर होती है। कहाँ से कहाँ की ओर होती है? धन से ऋण की ओर होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। और जस्ट धारा की विपरीत दिशा, धारा के जो विपरीत होता है जस्ट उसके विपरीत होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा। यदि धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बह रही है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की जो दिशा होगी वो ऋण से धन की ओर होगी। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि धारा की प्रवाह की दिशा क्या होती है और इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा क्या होती है। तो धारा की प्रवाह की दिशा आपकी हो जाएगी धन से ऋण की ओर, और इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की जो दिशा होगी वो ऋण से धन की ओर हो जाएगी। ठीक है, फिर हम नीचे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने कन्फर्म लिख रखा है कि विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक और इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। आगे चलते हैं हम लोग। फिर नीचे आपका चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धारा आई बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। मतलब इकाई समय में बहाए गए आवेश को या इकाई समय में बहने वाले आवेश को हम लोग धारा कहते हैं, अर्थात आई बराबर क्यू अपॉन टी। आवेश को क्यू से दर्शाते हैं और समय को टी से, इसलिए आई बराबर क्यू अपॉन टी। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल हम इसके कुछ समय बाद करेंगे, हम पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नीचे चलते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। चलिए मैं इसके आगे आपको बता दूं, ये जो वीडियो है यदि आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपका जो विद्युत धारा का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी, आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स कहें और बायो, मैं ये पूरा करा दूंगा आपको। और इससे अगर एक भी क्वेश्चन बाहर जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपका साइंस 25 का 25 जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। मैंने ये नोटबुक उस प्रकार से तैयार किए हैं कि जिस प्रकार से आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में और कोई तरह की रेलवे के पेपर में आपको प्रॉब्लम ना आए। साइंस में तो बिल्कुल भी नहीं। मैथ्स के भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो मैथ्स के क्वेश्चन सारे कुछ बच्चे जो हैं कर नहीं पाते हैं, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो मैं करा रहा हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? कूलम होता है। कूलम को सी से लिखते हैं। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। मतलब जो धारा बह रही है उसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है और आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। क्यू जो आवेश था उसका ऐसा ही मात्रक कूलम है और समय का ऐसा ही मात्रक सेकेंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम मतलब यहाँ पे आवेश दिया गया है। ठीक है, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। तो आवेश का मात्रक क्या था? कूलम था। तो किसी का भी यदि कोई आवेश पूछता है तो वहाँ आपको क्या लिखना है? पीछे कूलम लिखना है उसका मान लिखने के बाद आवेश का। ठीक है, चलिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो उसमें पीछे कूलम लिख देगा, न्यूटन लिख देगा, तो आपको वहाँ पे कूलम देखना है यदि आवेश का मान पूछा है तो। ठीक है, चलिए, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को हम क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। और एमीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। आप ये एमीटर का नीचे चित्र देख सकते हैं। यदि एक धारा प्लस से माइनस की ओर बह रही है यहाँ पे आई, और ये बीच में जो ए दिख रहा है आपको गोल में, ये एमीटर लगा हुआ है। तो आपको एमीटर जिस तरह से आप स्विच ऑन ऑफ की जो चटकनी लगाते हैं उस प्रकार से आप एमीटर को लगा सकते हैं। दोनों तार को एक ही तार में, जो एक तार आ रहा है उसको बीच से कट करिए और प्लस माइनस के तार ज्वाइंट कर दीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है।
एक विद्युत बल्ब है, उसका जो अंदर का फिलामेंट है, तंतु होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। उसमें से क्या हो रही है, आधे एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या है, धारा जो होती है वो इकाई समय में बहाया गया क्या होता है, आवेश होता है। तो 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें आवेश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। तो धारा आपकी कितनी है, 0.5 एम्पियर। समय आपको सेकंड में निकालना है, क्योंकि सारे मात्रक हमें एसआई पद्धति में लेने होते हैं। तो आप टी बराबर 10 मिनट, 10 मिनट को जैसे ही चेंज करोगे सेकंड में, तो 600 सेकंड निकल के आएगा। और चूंकि आवेश पूछा है, आपको समय दिया है, धारा दी है, तो चूंकि हम जानते हैं क्यू पूछा है और आई और टी दिया है, तो क्यू बराबर आई टी होता है, या आई बराबर क्यू अपॉन टी। जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे मान, धारा का मान 0.5 पुट किया और समय का मान 600 सेकंड, तो आपका क्यू जो आवेश है वो कितना आ जाएगा, 300 कूलाम आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं विभवांतर की। किसकी, विभवांतर की। ठीक है, तो किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है, किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अर्थात जो विभवांतर है वो क्या होता है कि एक विद्युत परिपथ है, उसके दो बिंदु हैं, उनके बीच विभवांतर यदि आपको ज्ञात करना है, तो उस जो विभवांतर है वो क्या करेगा कि कोई आवेश है उसको अंतिम बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच तक, लास्ट बिंदु से फर्स्ट वाले बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को हम कहेंगे विभवांतर। तो विभवांतर क्या हो जाएगा, भी बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। मतलब यहाँ पर जो आवेश दिखाई दे रहा है, आवेश नीचे लिखा रहता है, उसका मतलब क्या हुआ कि इकाई जो आवेश है उसको लाने में किया गया कार्य। तो विभवांतर को भी से दर्शाते हैं और कार्य को डब्ल्यू से, और आवेश को आपको अभी बताया था क्यू से। तो भी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाएगा विभवांतर बराबर। फिर हम पढ़ते हैं आगे, विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट भी, या वोल्ट जो होता है ऐसा ही मात्रक विद्युत विभवांतर का क्या है, वोल्ट है, या फिर इसको जूल प्रति कूलम भी कह सकते हैं। जूल प्रति कूलम क्यों कहेंगे, क्योंकि डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू कार्य का मात्रक है तो जूल, और बटे को प्रति कहते हैं, और क्यू का मतलब कूलम, तो जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट से दर्शाते हैं। अब हम वोल्ट मीटर जो विभवांतर की माप की जाती है वो कैसे की जाती है, तो किसी विद्युत परिपथ में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर भी की माप वोल्ट मीटर से की जाती है। इसे परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो जहाँ पर हमने एमीटर को देखा था तो उसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था, और इस वोल्ट मीटर को हम किसी भी विद्युत परिपथ में किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो विभवांतर है उसका एक हम न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 12 वोल्टेज विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच कितना वोल्टेज है, 12 वोल्टेज, उसके बीच 2C का मतलब 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो मतलब दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर है, 12 वोल्टेज, और उसको अंतिम बिंदु से फर्स्ट बिंदु तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा, और किसको लाना है, आवेश को। तो कितना आवेश है, 2 कूलम। तो चूंकि हमको यहाँ पे क्या क्या दिया है, विभवांतर भी बराबर 12 वोल्टेज दिया है, क्यू बराबर 2 कूलम दिया है, आवेश बराबर कितना दिया है, 2 कूलम। तो भी और क्यू दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, सिर्फ डब्लू ने ज्ञात करना है। तो क्यू भी और डब्लू में संपर्क जो संबंध था वो क्या था, बी बराबर डब्लू अपॉन क्यू। निकालना क्या है, डब्लू, तो यहाँ पे डब्लू निकालना है, तो क्यू भी हो जाएगा, डब्लू बराबर क्यू भी। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डब्लू निकालना है, तो डब्लू इक्वल टू क्यू भी हो जाएगा। डब्लू बराबर कितना है, क्यू कितना 12 वोल्टेज दिया है, और क्यू कितना दिया है, 2 कूलम दिया है, और वोल्टेज कितना दिया है, 12। तो आप गुणा करेंगे तो कार्य आएगा जूल, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो आपको पीछे जूल लिखना है। ठीक है, ये हुआ आपका विभवांतर। तो धारा और विभवांतर दोनों को हम समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।